प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, 2 बार कट कर दिया। क्योंकि इतने लंबे अनुभव हैं पंचमस्त बृहस्पति की कि यदि बोला जाए तो ज्योतिष के सिद्धांतों को और लेते हुए सिद्धांतों को लेकर के जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है उन सभी को दूर करने में घंटों लगी है। बोलते बोलते पता ही नहीं चल गया, अब 10-15 मिनट बीत गए, फिर डर लगेगा, लोग छोड़ के भाग जाएंगे, लगेंगे कहेंगे तो अपने जीवन की बकवास किए जा रहे हैं। तो फिर भी देखिए, कुछ बने रहेंगे तो बहुत कुछ उपयोगी सीख पाएंगे। तीसरी बार फिर से बना रहा हूँ। ये पंचमस्त गुरु अति विशेष है और गुरु को एक नई चीज़ हमने कहा, इसमें जान लीजिए। ये पंचमस्त गुरु का प्रभाव यह है कि ये विचारों में क्रांति लाता है। ये मंत्री है और इसका सर्वोत्तम भाव में है। कुछ लोग कहते हैं कि अति विशिष्ट भाव में है। अरे भाई, तो अति विशिष्ट भाव में है तो जब यही पत्रिका आपके सम्मुख जाती है तो फिर सारा ज्योतिष भूल जाते हैं, केवल व्यवसाय ही याद आता है। ऐसे लोग हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, 6 लाख 7 लाख के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। लेकिन 6 मिनट का 3 साल पहले 10 लगभग ले लिए, 1600 रुपये, दोबारा थोड़ा फ़ोन किए, थोड़ा कुछ भी नहीं बताएंगे। तो अब इस जात तक की गई थी पत्रिका उनके पास, ठीक है। तो ये कारक भाव नाशाय बिल्कुल नहीं करेगा, साथ ही यह स्थान हानि भी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यह संतान से अत्यधिक लगाव रखेगा। और इसी के कारण यदि दाम्पत्य जीवन भी खटपट आती है तो भी ये चलाता रहेगा, क्योंकि इसका संतान से विशेष प्रेम रहेगा, विद्या से विशेष प्रेम रहेगा। मंत्रणा, सलाह देना, ये मुफ्त की सलाह बांटता रहेगा और उत्तम सलाह बांटता रहेगा। इस कारण इसकी फजीयत भी होगी, मतलब इसको परेशानी भी होगी, फिर भी ये बांटता रहेगा। सोचेगा सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का भी हो सकता है, ठीक है। अन्य पाप प्रभाव आएंगे तो साधुता में कमी हो जाएगी, और पाप प्रभाव नहीं होगा तो फिर विशुद्ध साधु हो ही सकता है। लेकिन अब राहु केतु शनि से पीड़ित होगा तो निश्चित तौर पे साधुता प्रभावित होगी। कभी साधु रहेगा, कभी साधु नहीं रहेगा, और कभी अच्छे विचार वाला होगा, कभी उसी में थोड़ी बहुत राहु के शनि की कुटिलता भी आ सकती है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन को समझना है। तो जब ये बहुत अधिक पीड़ित हो जाएगा तो एक साथ भाव और भावेश दोनों पीड़ित हो जाने से संतान की हानि होगी। तो उसमें बृहस्पति का दोष 0% भी नहीं है। दोष किसका होगा? पापक ग्रहों का होगा, जैसे शनि का, जैसे राहु का, जैसे केतु का, जैसे सूर्य यहीं पे स्थित हो तो भी। सब सही का सूर्य उच्च का है, उच्च का होने से क्या होता है? ज्येष्ठ पुत्र की हानि कर सकता है, और हो जाएगा तो कहीं गुरु अस्त भी हो सकते हैं, तो यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत नज़दीक हो गए तो राजयोग की बात है, अलग है। बृहस्पति और सूर्य का इकट्ठा होना राजयोग है, वो तो मिलेगा। तो संतान की हानि हो सकती है, लेकिन गुरु नहीं करेगा, अन्य लोग करेंगे। तो इस भ्रांति से भी निकल जाइए। स्थान हान करो जीव पाप प्रभावित शब्द है पूरा, तो अर्थात जब ये कन्या लग्न होगा, जब और उसके बाद जब तुला होगा तो उन 2 राशियों में, शनि की राशियों में होगा, हो सकता है। अथवा यहीं पे रहे और शनि यहीं हो जाए, शनि नीच का हो जाएगा तो तब ये इसकी स्थिति हो सकती है। तो भी हम कहेंगे शनि ने खराब किया, गुरु ने खराब नहीं किया। और इसको ऐसे ले सकते हैं कि पीड़ित ग्रह की दशा खराब जाती है, तो जब गुरु है, इसी में शनि है, इसको पीड़ित कर देगा तो गुरु की दशा खराब हो जाएगी। शनि की दशा बल्कि अच्छी हो जाएगी, वह गुरु के प्रभाव में रहेगा। तो साहचर्य दोष, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ये अच्छाई और बुराई एक साथ होगी तो अच्छाई प्रभावित होगी, बुराई को ठीक करते 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 और बुराई कुछ अच्छी हो ही जाएगी। तो उसमें गुरु की हानि होती है पाप ग्रहों के साथ। अब इसकी दृष्टियाँ पंचम यहाँ पे पड़ेंगी और सप्तम यहाँ पे और लग्न पे पड़ेंगी। तो जातक सुंदर होगा, विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, अध्ययनशील होगा, विचारवान होगा, क्रांतिकारी होगा, और गुरु को एक नया कहेगा कि यह पूर्ण योगकारी है, क्योंकि यह त्रिकोण और यह केंद्र और यह केंद्र दोनों का स्वामी है। तो यह लग्नेश है, इसलिए इसे द्विकेंद्रत्व का दोष बिल्कुल नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। अब चलिए, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव के स्वामी के अनुसार फल करता है, ये भी सिद्धांत है, इसलिए भी नहीं लगता। और जब मंगल को नहीं लगता है अष्टमेश होने का दोष मेष लग्न में, और तुला लग्न में अष्टमेश होने का दोष शुक्र को नहीं लगता है, तो काहे लिए? इसको तो 2 केंद्र का स्वामी है, काहे दोष लगाएंगे भैया? दोष लगा देंगे तो इसको तो पक्का द्विकेंद्रत्व का दोष है। फल कौन करेगा? शुक्र करेगा? नहीं करेगा। हाँ, नहीं। अब आइए, खूब धार्मिक होगा, खूब धर्म कर्म में अच्छा होगा, खूब आमदनी होगी, आय के बहुत सारे स्रोत होंगे,
और एक शब्द में रखिए कि अति उच्च डिग्री प्राप्त होगा। तो गुरु के जो जो कार्य, धर्म गुरु ले लीजिए, मैनेजमेंट ले लीजिए, राजनीति लीजिए, इन सब में शिखर पे पहुंचाएगा। इसी में सारे क्षेत्रों को लगा लीजिए, आपकी कुंडली में जो जो प्रभाव में जाता है वहाँ ये शिखर पे लेके जाएगा। अब यहाँ से छठवें में कर देते हैं, तो छठवें में कर देंगे तो ये थोड़ी सी इसकी अच्छी स्थिति नहीं है, लग्न भंग दोष बनता है। फिर भी थोड़ी सी दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि कह सकते हैं या द्विपाद दृष्टि कह सकते हैं, जो चौथी और आठवीं होती है वो थोड़ी सी पड़ जाती है। इसीलिए संघर्ष के बाद सफलता, लग्न को पहचान मिलेगी। संघर्ष के बाद माता के लिए बहुत बुरा नहीं है, मामा आदि का सुख प्राप्त कराएगा। और थोड़ा सा जातक रोगी हो सकता है। रोग कैसे के होंगे, तो श्वास वगैरह के हो सकते हैं, और वो हो सकता है कफजन्य रोग हो सकता है, और बहुत अधिक मोटा थुलथुला हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। और ये कहेंगे कि उत्तम नौकरी प्राप्त करेगा, वकीलों का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो सेवा का भाव है, तो उत्तम सेवा का कार्य करेगा। शुक्र ठीक ठाक स्थिति में है तो कोई बहुत बुरा नहीं है, और यहाँ से इसके कर्म अच्छे होंगे, और यहाँ से ये धन भी देगा, और यहाँ से कोर्ट केस कचहरी आदि के भाव को सक्रिय करेगा, और मरणोपरांत मोक्ष भी दिलाने की स्थिति इसकी रहेगी। लेकिन छठे भाव में है, इसमें गुरु आदि का भी रहना आवश्यक है, क्योंकि छठे भाव में गया तो केंद्र के भावों को सीधे सीधे इसको पूर्ण दृष्टि से नहीं देख पा रहा है। इसीलिए इसके जो कारकत्व है, अच्छे विचारों वाले, ज्ञान वाले, वो उतना लग्न में अर्थात इस जातक के पास नहीं होंगे। तो मोक्ष की कल्पना न करें, बल्कि ये कहें कि आसानी से शरीर त्याग हो जाएगा और मरने के बाद अच्छा शरीर वगैरह पा जाएगा उत्तम लोक में। तीसरे यहाँ राशि, मिथुन राशि में गुरु को लेके आते हैं, तब क्या फल करेंगे। तो यहाँ पे जातक की पत्नी सुंदर होगी, साझेदार अच्छे होंगे, जातक के पास आमदनी के कई स्रोत होंगे, इसकी दशाओं में ये उन्नति को प्राप्त करेगा। बड़े भाई आदि भी होंगे, जातक कान वगैरह में रोग नहीं होने देगा, जातक के छोटे भाई बहन भी होंगे, जातक संचार आदि के क्षेत्र में भी उत्तम होगा, खेल कूद में भाग लेता है वहाँ भी सफल होगा। जातक का व्यक्तित्व चमत्कारी होगा, इसकी आंखें बड़ी होंगी, नाकें अच्छी होंगी, लंबी होगी, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा, इसकी बात को लोग सुनेंगे। इसकी वाणी गंभीर होगी, शेर और शंख की तरह से गंभीर होगी। पत्नी भी खूबसूरत होगी, ससुराल पक्ष भी अच्छा होगा। अब गुरु को यहाँ लेके आइए अष्टम में। अब ये गुरु क्या हो जाते हैं, अब इसको लेके आएंगे तो कहेंगे पिता से, देखिए भावात भाव लगाओगे, वीडियो को और लंबा कहते हैं, बने रहिए। तो पिता जातक के भी सम्मानित होंगे, जातक पिता से ऊंची पदवी को प्राप्त करेगा, माता का सुख जातक को मिलेगा, जातक के कर्म बहुत अच्छे होंगे। धन संग्रह वाले से थोड़ा सा ये छठे आठवें का, तो धन संग्रह में थोड़ी सी परेशानी होगी। अब शनि बताएगा कि धन संग्रह कितना हो पाएगा, नहीं, लेकिन आमदनी तो खूब रहेगी। और यहाँ पुत्रवान भी जातक होगा, पुत्र पराक्रमी होंगे। अब ये इस तरह की स्थितियों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्थिति उच्च का बृहस्पति होते हुए भी इस अष्टम स्थान के बृहस्पति से बहुत उम्मीद लगाना ठीक नहीं, बल्कि शत्रु राशि का बृहस्पति छठे था तो मैं ज़्यादा बेहतर कहूँगा। आप कहिएगा आप क्यों, वो इसलिए कि यदि धनु यहीं रख लीजिए तो यहाँ रहता तो छठे आठवें का यहाँ से कुछ दृष्टि, आठवीं दृष्टि पड़ भी जाती लग्न पे, पर यहाँ है तो छठवीं दृष्टि कोई नहीं होती, किसी भी ग्रह की नहीं होती छठवीं दृष्टि। तो यहाँ से कोई दृष्टि लग्न पे नहीं पड़ेगी गुरु की, और लगने से इसलिए लग्न भंग योग 100% एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ से दिग्बल 0 है, यहाँ से हटके है तो दिग्बल में भी इसको बहुत कम मिलेगा। तो उच्च का रहते हुए भी गुरु यहाँ बलहीन कहा जाएगा। अब षडबल में भी इसे घुमा फिरा के बल मिल जाते हैं, अच्छे वर्गों में जाता है, तब कह देंगे कि हाँ जातक धनी होगा, जातक को माता का सुख मिलेगा, जातक शुभ कर्मों पे और धार्मिक कार्यों पे खर्च भी करेगा, जातक विदेश जाकर के भी कमा सकता है, अच्छा धन कमाएगा, और जातक के पिता का भी मोक्ष हो जाएगा, ये कहेंगे। और जातक फिर भी जातक कर्म से लाभ कमाएगा,
लेकिन ये गुरु बलहीन हुआ और पीड़ित भी हो गया तो जातक को अपने व्यक्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस लायक होगा ये, उस लायक इसको काम नहीं मिलेंगे, पहचान नहीं मिलेगी समाज में। और बलहीन हो गया तो माता जातक की बीमार रह सकती है और माता की बीमारी पर जातक का पैसा खर्च होता रहेगा। अथवा थोड़ा ठीक ठाक बलवान है तो ये जातक भूमि भवन वाहन पे पैसा खर्च कर देगा और स्वयं के पास इसके पास पैसे कम ही रह पाएंगे। तो ये भी स्थिति बन सकती है। जातक की वाणी मृदु अच्छी होगी, मधुर होगी और जातक धन संग्रह करने में कह सकते हैं यदि इन सब चीज़ों से उबर जाएगा तो धन संग्रह भी बाद में जा कर के करेगा। और संतान से चौथे है तो इसको संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आएगी, मंगल तय करेगा। यदि मंगल अपने भाव को देख रहा है या इसी में पंचम भाव में ही है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है तो कह देंगे कि हाँ संतान थोड़ी विलम्ब से हो जाएगी, यदि पंचम भाव और दूसरे पापक ग्रहों से प्रभावित नहीं है तो। यदि पंचमेश और पंचम भाव पीड़ित हो गया तो यह गुरु संतान प्राप्ति में भी उच्च का रहते हुए भी दिक्कत सपोर्ट बहुत नहीं कर पाएगा। हालांकि 10वीं दृष्टि है, इस भाव से केंद्र में है। तो अब यदि बलवान हुआ और मंगल भी ठीक ठाक है तो संतति हो जाएगी, सुख मिल जाएगा। लेकिन यदि मंगल भी पीड़ित हुआ और ये बलहीन हुआ तो संतति के भी लाले पड़ेंगे। और जातक के विचार भी उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते जितना यहाँ कहा गया, यहाँ कहा गया, इधर के भावों में कहा गया। तो ये स्थिति बन। हाँ, और इसका लाभ क्या क्या है? ये लाभ है कि जातक की उम्र अधिक होगी। देखिए कई सारी चीज़ें भूलती जाती हैं। जातक की उम्र अधिक होगी, जातक बीमा उमा का व्यवसाय करे उसमें जातक सफल होगा और जातक को गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। जातक योग दर्शन अध्यात्म और ज्योतिष तंत्र मंत्र के अनुष्ठानों में यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ और उत्तम ढंग से ये सफल होगा। इसके पास आंतरिक जो है दिव्य शक्ति जिसको कहते हैं, पहचान की शक्ति अधिक होगी। इनर तीसरा नेत्र कह सकते हैं, यहाँ से देख रहा है इसको नेत्र भाव को और अष्टम में है तो ये भखौती भाखना जो हम लोगों के देहाती भाषा में है और उसको क्या कहते हैं, इनर आई कह लीजिए इंग्लिश में। और दिव्य चक्षु संस्कृत में कहते दिव्य नेत्र इसके खुले हो सकते हैं क्योंकि अष्टम में है, गुप्त ज्ञान का खजाना है यहाँ से। तो जातक गुप्त ज्ञान में पारंगत होगा। और ये भी कि एक चीज़ और भी है, इसलिए हमने अब 6, 8, 12 में गुरु बुध बृहस्पति वाली वीडियो में बड़ा लंबा से कहा है, उसको संशयनाशक वीडियो वाली प्लेलिस्ट में देख लेंगे। यहाँ इसलिए भी अच्छा नहीं है ना कि ये इंद्रिय स्थान भी है, शुभ ग्रह का यहाँ होना, उच्च का होना, यानी इंद्रिय स्थान काफ़ी बलवान हो जाएगा। तो यहीं से स्कैंडल, यहीं से सेक्स वगैरह के प्रति रुचि भी खूब जगती है। और गुरु जैसे ग्रह का इस भाव को मजबूत करके और केंद्र लग्न को पे बिल्कुल ध्यान न देना, ये भी अपने आप में एक दुर्योग है। जातक के पास धन रहेगा, जातक धन लगा सकता है, सैया सुख पे लगा दे। अभी दूसरे एंगल से देखिए, जातक सैया सुख पे लगा देगा, यहाँ से दृष्टि से मजबूत करके भूमि भवन वाहन पे लगा देगा। 1-2 भूमि से संतोष नहीं होगा, और हो जाए और हो जाए और हो जाए। अब ये उसी में इसका सत्यानाश और जो इसके स्वतंत्र कारकत्व हैं उनकी कुछ हानि हो जाएगी। जैसे धर्म कर्म इसको देख ही नहीं पाएगा और यहाँ से इसको लग्न को नहीं देख पाएगा, तो ये बहुत बड़ी हानि होती है। लेकिन हाँ, ये इसके गुप्तांग काफ़ी मजबूत होंगे, गुप्तांगों में रोग नहीं होगा और ये अपने जीवन साथी तो बड़ा ही अच्छे से संतुष्ट कर पाएगा। अब ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए ऐसे जातक को कह सकते हैं, क्योंकि आप कहिएगा कहाँ से, तो इस भाव को मजबूत कर देगा। इसीलिए लंबी आय भी कहा और इसीलिए कहा गया कि ये जो है बीमा आदि धनों को देगा। ज़मीन के नीचे के जो व्यवसाय हैं उनको भी कराने में समर्थ है। तो जो भी चीज़ें गुप्त हैं उनको देने के लिए ये पर्याप्त है। तो इसी तरह से कुंडली के देखने के भिन्न भिन्न अंग हैं। अब पुराने जो शास्त्रकार हैं कुछ इस प्रकार के तो नहीं होंगे, जैसे खोल के नहीं कहेंगे, वो कह देंगे कि हाँ ये लग्न को ये हीन कर्मा कहेंगे, पाप कर्मा भी कह देंगे इसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, कर्म से लाभ है तो कहेंगे कि ये
कर्महीन होगा। मैंने सीधे सीधे इसको दृष्टि तो दे नहीं पाएगा, पूर्ण दृष्टि केंद्र में रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो पाप कर्मा कहेंगे। अब आज उसको सीधे समझ में नहीं आएगा पाप कर्मा, तो पाप कर्मा ये ही हो सकता है। सही स्थान पे बहुत ध्यान देना, और यहाँ पे स्कैंडल हुआ और सेक्स संस्थान हुए, इंद्रिय संस्थान हुए, इन पे बहुत ध्यान देना। तो पाप कर्म वहीं से तो विशेष होंगे। धन भी खूब कमाने के लालची हो सकता है, तो इनके प्रकारण भी जाएगा, क्योंकि इसके स्वतंत्र कारकत्व जो है नैतिकता वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। अब गुरु कर्क में है तो थोड़ी सी स्थिति थोड़ी है। कर्क राशि को छोड़ करके अन्य, और कर्क और धनु और मीन को छोड़ करके अन्य किसी भी राशि में यहाँ होगा तो जो फल ये बताए गए नेगेटिविटी वो और ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी कम है, क्योंकि लगने से कि हो के आया है, तो गुप्त ज्ञान यानी मोक्ष के प्रति सतर्क भी कह सकते हैं भविष्य में, और गुप्त ज्ञान के प्रति सतर्क। तो ये पॉजिटिविटी है। पहले नेगेटिविटी आएगी सब, अंतिम में तब इनको होश आएगा, तब स्वतंत्र कारकत्व जगेंगे, और फिर ये मोक्ष के प्रति कह सकते हैं कि इनको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। वीडियो